ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में काशी समेत लहरदारा तालाब के किनारे स्वामी अष्टानंद जी ध्यान में बैठे हैं। चारों ओर शांतता और प्रसन्नता का वातावरण है। अचानक उन्हें कुछ महसूस हुआ और उन्होंने आंखें खोली। देखा एक दिव्य प्रकाश पुंज आकाश से एक पूर्ण विकसित कमल पुष्प पर उतरा और देखते ही देखते वो एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। अष्टानंद जी ये सब देख के आश्चर्यचकित हो गए और इस घटना का अर्थ समझने अपने गुरु के पास चले गए। गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर, जलज माही पैठन किए सब पीरन के पीर। उसी समय मायके से घर लौट रहे जुलाहा दाम्पत्य नीमा और नीरू उसी तालाब से गुजर रहे थे और वे हाथ मुंह धोने के लिए वहां रुक गए। पानी के नजदीक आते ही नीमा को किसी नवजात बालक की किंकारियां सुनाई दी। आवाज की दिशा में जाते ही वे उस अलौकिक दृश्य को देखते ही रह गए। एक पूर्ण विकसित कमल पुष्प पर अलौकिक कांति से भरा एक बालक लेटा हुआ था। यह देख नीमा ने उसके पति नीरू को बुलाया। उन दोनों ने आसपास बालक के माता पिता को ढूंढने का प्रयत्न किया। कभी इधर देखा तो कभी उधर देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। नीरू की शंका मिटाने के लिए बाल स्वरूप सद्गुरु स्वयं बोल पड़े। अब हम अभिगति से चले आए, भेदा भेद भरम नहीं पाए। नहीं हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक वह दिखलाए। काशी शहर जंगल बिच डेरा, तहाँ जुलाहा पाए। पिछले जन्म कौल किया था, तब तेरे घर आए। ये सुन वे सद्गुरु को घर ले आए और बड़े प्यार से पालना चला गए। बालक को देखने नगर के काफी लोग नीमा और नीरू इनके घर आए और बड़े अचरज से देखते हुए उनसे पूछा। किसी ने धर्म पूछा तो किसी ने जाति तो किसी ने नाम। तब उनका नाम निश्चित करने के लिए ब्राह्मण और काजी को बुलाया गया। ब्राह्मण पंचांग लेके पहुंचे और काजी कुरान लेके पहुंचे। पंडित ने पंचांग देखी और काजी ने कुरान, लेकिन दोनों से ही नाम निकला कबीर। यह देख सब हैरान हो। काजी ने तो 7 बार कुरान बोली और हर बार नाम आया कबीर। तभी बाल स्वरूप सद्गुरु स्वयं बोल पड़े, आप लोग मेरे नाम की चिंता ना करें। मैं इस कलयुग में कबीर नाम से ही जाना चाहूंगा। हते विदेह धरी आए, काया कबीर कहाए। विदेह स्वरूप तथा ज्ञान रूप होते हुए उन्होंने मानव शरीर धारण किया। गुरु परंपरा को आदर देने के लिए कबीर साहब ने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाने का निश्चय किया और ये सोचते हुए मन ही मन बोलने लगे, हे राम, स्वामी रामानंद जी इतने प्रतिष्ठित वैष्णव संत हैं, परंतु वे मात्र उच्च वर्ण के लोगों को ही दीक्षा मांगते। सद्गुरु जी ने स्वामी जी को वर्ण भेद के जाल से बाहर निकालने के लिए तथा जन कल्याण हेतु
उन्हें सार्वभौम प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए उन्हें गुरु रूप में चुना। अपनी कार्य सिद्धि के लिए सदगुरु ने एक युक्ति रची। एक दिन सदगुरु कबीर साहब गंगा जी के पंचगंगा घाट पर की सीढ़ियों पर जाकर बाल स्वरूप धारण कर लेट गए। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उसी घाट पर गंगा स्नान हेतु आया करते थे। सीढ़ियों से उतरते हुए अंधेरे के कारण स्वामी जी सदगुरु कबीर साहब को देख नहीं सके और उनकी खड़ाव साहब जी के शरीर में जा लगी और बाल स्वरूप सदगुरु रोने लगे। आवाज सुनकर स्वामी जी ने जाना कि कोई बालक यहाँ सोया हुआ है। उन्होंने बाल स्वरूप कबीर साहब को उठा लिया और सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा बेटा रो मत, राम राम कहो। उसी समय झुके हुए होने के कारण स्वामी जी की तुलसी माला साहब के गले में जा गिरी और इसी तरह सदगुरु कबीर साहब स्वामी रामानंद जी के शिष्य बने। गुरु गोविंद दो गुरु गोविंद दो काकेला बलिहारी गुरु आपको दे गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। स्वामी रामानंद जी का शिष्यत्व स्वीकार कर सदगुरु कबीर साहब एक वैष्णव की तरह धार्मिक विषयों पर उपदेश करने लगे। प्रियजनों, हम एक ही परमात्मा की संतान हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सभी उसको प्रिय है। सभी को प्रेम एवं अहिंसा का पालन करना चाहिए। परमात्मा एक ही है। भले ही लोग उन्हें भिन्न अलग अलग धार्मिक विश्वास होते हुए भी लोगों को परस्पर झगड़ना नहीं चाहिए। चाहे कोई पूजा करे या नमाज पढ़े, दोनों प्रार्थना के ही रूप है। भाई रे दुई जगदीश कहते आया, भाई रे दुई जगदीश कहते आया, कहू कौन बराया, भाई रे दुई जगदीश कहते आया। अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम चलाया, भाई रे दुई जगदीश कहते आया। सदगुरु की यह वाणी सुनकर लोग अत्यंत प्रभावित हुए और साहब जी से पूछने लगे, हे स्वामी, आप कौन और यहाँ आश्रम के बाहर बैठकर आप वैष्णव की तरह धार्मिक विषयों को उपदेश दे रहे हो। स्वामी जी, आपका परिचय? मैं कबीर हूँ। मैं स्वामी रामानंद जी का शिष्य हूँ। लोगों ने यह सुनकर इस बात की सूचना स्वामी रामानंद जी को दी। यह सुनकर स्वामी जी बोले, मैंने न तो कबीर साहब को दीक्षा दी है, न ही उन्हें अपना शिष्य बनाया है। स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहब को आश्रम में बुलवाया और जब कबीर साहब स्वामी रामानंद जी के आश्रम में पहुंचे तो वे पूजा स्थान से बाहर आए बगैर ही दीक्षा के संबंध में पूछने लगे।
तब कबीर साहब ने उन्हें पंचगंगा घाट पर बने इस प्रसंग की याद दिलाई। उस पर स्वामी रामानंद जी बोले, मैंने जरूर एक बालक को गोद में लेकर राम राम कहने को कहा था, लेकिन वह बालक ही था, कोई किशोर नहीं। उसी समय तत्काल सदगुरु कबीर साहब ने अपने आप को दो रूपों में प्रकट किया। यह दृश्य देखकर स्वामी रामानंद जी अत्यंत चकित हो गए और कबीर साहब की दिव्यता में उनका विश्वास हो गया। उसी समय पूजा मंदिर का द्वार खुला और सभी ने सदगुरु कबीर साहब के दोनों रूपों का दर्शन लिया। इस चमत्कार को देखकर जनता नतमस्तक हो गई। आगे चलकर सदगुरु कबीर साहब जी ने स्वामी जी के अंतःकरण से युक्ति प्रयुक्ति पूर्ण गौर्ण भेद की भावना दूर करा दी और सदगुरु की प्रेरणा से ही स्वामी जी ने रविदास जी, सेना, पीपा आदि को जाति वर्ण के बंधन तोड़कर शिष्य बनाया था। उस समय दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था। वो हिंदुओं के प्रति अत्यंत असहिष्णु था। वो हिंदुओं को अकारण ही कठोर दंड दिया करता था। उसके इस अन्याय और अत्याचार के कारण परमात्मा ने उसे जलन रोग व्याधि से दंडित किया था। उसके शरीर में निरंतर जलन होने लगी और एक दिन बादशाह ने अपने वीर शेखी और सेनापति से कहा, वीर शेखी, सेनापति, मेरे इस शरीर के निरंतर जलन के उपचार हेतु शीघ्र ही राजवैद्य और फकीरों को बुलाया जाए। दरबार में शेखी और सेनापति राजवैद्य और फकीर के साथ बादशाह के पास पहुंचे। दोनों ने बादशाह की व्याधि दूर करने का प्रयत्न किया। राजवैद्य ने दवा की तो फकीर ने दुआ, और दोनों से बादशाह ठीक न हो सका और दोनों ही असफल हो गए। उस समय जो लोग स्वामी रामानंद जी एवं सदगुरु कबीर साहब के प्रति ईर्ष्या करते थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और वे बादशाह के पास पहुंचकर बादशाह से बोले, बादशाह, आप अपने इस रोग के निवारण के लिए स्वामी रामानंद जी अथवा कबीर साहब से प्रार्थना करें तो आपका रोग मिट सकता है। बादशाह सिकंदर उनका प्रस्ताव सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, यदि रोग ठीक हो जाए तो अच्छा ही है, नहीं तो उन साधु फकीर कहलाने वाले काफिरों को दंड तो दे सकूंगा। और यह प्रस्ताव सुनकर बादशाह अपने दल बल सहित वाराणसी पहुंचने के लिए निकला। प्रथम वो स्वामी रामानंद जी से मिलने गया, परंतु स्वामी जी ने किसी तुर्के से मिलने से इनकार कर दिया। अब बादशाह के लिए एकमात्र आशा सदगुरु कबीर साहब भी थे और बादशाह के सौभाग्य से सदगुरु कबीर साहब वहां पर प्रकट हो गए। बादशाह सिकंदर तत्काल उनके चरणों में गिर पड़ा तथा उनसे प्रार्थना की, हे सदगुरु कबीर साहब जी, मैं दिल्ली का बादशाह सिकंदर हूँ। मुझे शरीर में निरंतर जलन हो रही है। मैंने इस जलन का उपचार करने हेतु
राजवैद्य और फकीर दोनों के दवा और दुआ करने पर भी मेरे इस नरेंद्र जलन का निवारण नहीं हुआ, परंतु मेरी जलन और बढ़ने लगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझ पर अपनी कृपा बरसाए और मुझे इस व्याधि से मुक्त करें। सदगुरु कबीर साहब ने बादशाह पे अपनी कृपा बरसाई और जैसे ही सदगुरु कबीर साहब का दिव्य स्पर्श हुआ, बादशाह सिकंदर के शरीर की जलन जन्य पीड़ा तत्काल शांत हो गई और बादशाह धन्य धन्य हो गया। ऐसे ही हमारे प्रिय सदगुरु कबीर साहब जी के सभी चमत्कार आज भी लोगों को प्रेरित और जागरूक करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोष दी ना काहू से बैर। साहेब सदगुरु कबीर साहेब के चरण कमलों में साहेब कबीर साहेब। बोलिए पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनिनाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। बोलिए पंत श्री हुजूर उदित मुनिनाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब साहेब।